एक बार फिर से स्वागत है गुडसॉफ्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो बेहद ही खास होने जा रहा है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अभी कोडिंग सीखना शुरू किए हैं, सी प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आ पा रहा है। तो अब जो है हमारी इस सीरीज़ में अब हम पहुंच चुके हैं कांस्टेंट वेरिएबल के करीब। तो पिछले वीडियो में हम लोग ये चीज़ जान चुके हैं बेसिक एलिमेंट ऑफ सी में कि हमारे कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या है, कीवर्ड्स क्या है, और वेरिएबल के डिफिनीशन भी देख चुके हैं। इस वीडियो में यानी आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग मेनली तीन चीज़ पर बात करेंगे। पहला ये कि कांस्टेंट क्या होता है, इसके डिफिनीशन एंड टाइप्स, यानी इसके टाइप्स को भी समझेंगे। इसके बाद दूसरा चीज़ जो है वो हम लोग जानेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर क्या होता है, यानी दोनों के बीच, और ये दोनों में अंतर हम लोग समझेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग जो वेरिएबल पढ़े हैं पिछले डिफिनीशन, उसको भी आज दोहरा लेंगे। तो मेनली दो चीज़ पर हम लोग बात करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, ये आलू प्याज के आधार पे हम एक बेहतर एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कांस्टेंट से कि कांस्टेंट होता क्या है। तो कांस्टेंट एक वैल्यू होता है। कांस्टेंट इज ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि ये एक वैल्यू है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है उस समय भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। कांस्टेंट ये एक्चुअली में फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। फिक्स वैल्यू जैसे नंबर हो गया, कैरेक्टर या स्ट्रिंग। एग्जाम्पल के लिए यदि आप हमको पाई का वैल्यू जैसे हम लोग मानते हैं, जैसे मैथ में आप पढ़े होंगे कि पाई की कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। यदि आप सर्किल का एरिया निकाल रहे हो या कोन का एरिया निकाल रहे हो या सिलेंडर का एरिया निकाल रहे हो, जहाँ कि हमें फॉर्मूले में पाई यूज करना होता है, तो हम लोग को फिक्स है कि 3.14 ही यूज करना है। तो ये क्या है भाई, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी ये वैल्यू नहीं बदलेगा, ठीक है। जबकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जस्ट यहाँ पे ही कि वेरिएबल जो है ये नाम होता है जो कि चेंज हो सकता है, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है वो नेम है। आगे हम चर्चा भी करेंगे जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये नेम है जिसमें वैल्यू स्टोर होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है। तो कांस्टेंट ही स्टोर हुआ 3.14, मानकर चलिए एक नाम का वेरिएबल है। तो ये 3.14 तो 3.14 ही रहेगा, बट नम में 4.4 भी हो सकता है, 50 भी हो सकती है। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट इज ए वैल्यू दैट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम आपको अलग तरीके से भी इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी जो पहली प्रकार होती है वो है आपका इंटीजर कांस्टेंट। अब ये इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, तो इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट किया जाता है होल नंबर से। आप होल नंबर समझ रहे हैं, यानी कि जो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें दशमलव नहीं होता है, जैसे कि आपको ऐसे भी हम लोग 3.5 को तो होल नंबर नहीं कहेंगे, 3 को ही कहेंगे, लेकिन 3.0 भी हो सकता है। बट इंटीजर जो होते हैं उसमें दशमलव नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 42 है, -7 है, ये आपका हेक्साडेसिमल का हो गया, ये ऑक्टल का हो गया, तो इसमें दशमलव नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये एक्चुअली में रियल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर्स मतलब क्या, यानी कि आपका दशमलव वाला 3.14, जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल में रखे हुए हैं, -0.01, 1.0 E-5, ये साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं।
तो इसके सहायता से हम लोग नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो लंबे लंबे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, ये फ्लोटिंग पॉइंट के ही कांस्टेंट कहलाते हैं। तो इंटीजर और ये आपका हो गया फ्लोटिंग पॉइंट, जो कि रियल नंबर से, रियल नंबर मतलब दशमलव वाला, जिसमें दशमलव लगा हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इंक्लोज विद इन सिंगल कोट। तो ध्यान रहे, यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो हमारा एक हो, सिंगल हो, ठीक है, ए है और सिंगल कोड में है, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। 5 है, सिंगल कोड में है, कैरेक्टर कांस्टेंट है। ये आपका इस एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, ये भी आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है। इवन कि हम स्टार लिखे सिंगल कोड में, ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है। हैश लिखे सिंगल कोड में, कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, जो हम लोग कैरेक्टर सेट्स पढ़े इसके पिछले वाले वीडियो में, तो कैरेक्टर सेट्स से कोई भी सिंबल्स आ रहे हैं वो सिंगल कोड में है, या कोई डिजिट आ रहा है सिंगल कोड में है, तो वो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं, हाँ एक चीज़ और बता दें कि यदि आप केवल यानी नल, इसमें खाली है, इम्पिटी भी है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें नल कैरेक्टर होता है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट में। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लोज विद इन डबल कोड। अब इसमें आपका 0, 1 या मोर देन वन कैरेक्टर्स इंक्लोज विद इन डबल कोड्स। यानी कि यदि हम ए लिखे हैं और डबल कोड में लिख दिए, तो ये एग्जाम्पल हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट का। हम 5 लिखे हैं और ये डबल कोड में लिख दिए, तो ये एग्जाम्पल हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट का। इम्पिटी है, डबल कोड में लिख दिए, ये एग्जाम्पल हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट का। और यदि हम पूरा आरा लिख रहे हैं, हेलो लिख रहे हैं, तो ये सब डबल कोड में आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट का आएगा। यानी कि एक कोई भी कैरेक्टर नहीं हो, या एक कैरेक्टर हो, या एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो, लेकिन डबल कोड में इंक्लोज्ड हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 ये प्रकार देखे। इस चीज़ को हम लोग एक बार पुनः इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि कांस्टेंट के बारे में और इसके प्रकार के बारे में। तो हमने बात किया कि कांस्टेंट क्या होता है भाई, तो ये एक वैल्यू होता है, और कांस्टेंट के बेसिकली 2 प्रकार होते हैं, हम ऐसे बता दे रहे हैं, फिर उसको 4 प्रकार भी बता देते हैं। एक को बोलते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरे को बोलते हैं नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। आपको इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट में 2 आ गया भाई। पहला हो गया इंटीजर, ये बेसिक तौर पे यही होता है। इसके बाद इंटीजर के और भी प्रकार होते हैं, जैसे आप जैसे फ्लोट हो गया, फ्लोट हो गया आपका, इंटीजर डेसिमल हो गया, इसके बाद आपका ऑक्टल हो गया। तो उधर हम नहीं बात करें, बेसिक तौर पे ही न्यूमेरिक में इंटीजर और आपका फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि रियल। नॉन न्यूमेरिक में आपका 2 आ गया, यानी कि कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग, ठीक है जी। तो ये 4 प्रकार आपके होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। कहाँ चले गए भाई? हाँ, तो यहाँ पे समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ लिख रहे हैं। जैसे कि पहला हम लोग लिखते हैं 3, 4 यानी 342, 216, 0.32, 6.62, 9 और डबल कोड में, 3 सिंगल कोड में, 26G आपका डबल कोड में, 5G डबल कोड में, 5G लिखे। इसके बाद 21.6, इसके बाद हम लिखते हैं राम सिंगल कोड में, इसके बाद नंबर लिखते हैं 21 सिंगल कोड में, इसके बाद लिखते हैं रमेश डबल कोड में, इसके बाद हम लिखते हैं गुड सॉफ्ट सिंगल कोड में, इसके बाद हम लिखते हैं एकेडमी डबल कोड में, इसके बाद हम लिखते हैं वेलकम। आप समझ लीजिए इतना काफ़ी है, ये डबल कोड में, इसमें नंबर भी लिख देते हैं वेलकम टू यू। ओके, तो अब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इतना से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कांस्टेंट के प्रकार। जैसे 342 है, तो जाहिर सी बात है ये होल नंबर से, इसमें कहीं दशमलव दिख नहीं रहा है,
तो ये आपका हो जाएगा I फॉर इंटीजर। 216 ये भी आपका होल नंबर से कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है, I फॉर इंटीजर। 0.32 यानी 0.32 है, तो इसका मतलब हो गया ये रियल कांस्टेंट हो गया, यानी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। यहाँ 6.62 है, यानी कि आपका रियल कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 9 तो है बट डबल कोड में है, इसका मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट है। 3 है बट सिंगल कोड में है, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। इसके बाद 26 यानी 26G है, डबल कोड में है, तो ये आपका स्ट्रिंग है। 5G डबल कोड में है, तो आपका स्ट्रिंग है। 21.6 है, यानी कि आपका हो गया क्या जी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ये क्या कौन सा कांस्टेंट है। चलिए अब आते हैं राम। राम है लेकिन सिंगल कोड में है, तो ऐसा तो कुछ हम पढ़े नहीं है। हमने तो पढ़ा इंटीजर बाई होल नंबर्स वाला हो गया, जो कि बिना डेसिमल का होगा। ये आपका रियल नंबर यानी दशमलव वाला हो गया। ये सिंगल कोड वाला है, सिंगल कोड वाला। इसके बाद ये डबल कोड वाला जो आपका है वो स्ट्रिंग है। डबल कोड यानी ऐसा, सिंगल कोड यानी ऐसा। अब देखिए सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहता है कि सिंगल कोड तो चाहिए ही, साथ में सिंगल कैरेक्टर चाहिए भाई। तो यहाँ तो 3 कैरेक्टर हो गया। अब जब आपकी जबकि दी है सिंगल कोड, तो ये चारों में से कौन होगा, तो चारों में से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है। उसी तरह से 21 आया, तो ये भी 2 कैरेक्टर है, सिंगल कोड में है, इसमें भी कोई नहीं होगा, नन। रमेश है, डबल कोड में है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग होगा। गुड सॉफ्ट सिंगल कोड में, अब इसका गुड सॉफ्ट क्या होगा ये आप कमेंट करके बताएंगे। एकेडमी डबल कोड में है, यानी स्ट्रिंग होगा। इसके बाद वेलकम टू यू डबल कोड में है, तो ये आपका स्ट्रिंग होगा। तो इस प्रकार से ये कांस्टेंट के प्रकार हुए, और हमें उम्मीद है कि अब ये जो चीज़ है ना, यानी इसके प्रकार आपका 100% समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल को समझ लेते हैं। तो समझिएगा वेरिएबल क्या है भाई, तो ये नेम है, नाम है। नाम जस्ट लाइक कंटेनर, यानी ये कंटेनर है जो कंटेन करता है, यानी वैल्यू को रखेगा। इसके एग्जाम्पल में जैसा कि आप थंबनेल पर देखे हैं, ये जस्ट लाइक क्या होता है, थैला होता है। ये जस्ट लाइक क्या है, थैला है, ये थैला है, ये टांगने वाला हो गया। चलिए, तो ये थैला है, और ये थैला मतलब ये कंटेनर है। तो ये कंटेनर है जिसमें कुछ वस्तुएं आप रख सकते हैं, जो कि बदल सकता है। वेरिएबल इज ए नेम दैट वैल्यू कैन बी चेंज, यानी उसके जो वैल्यू है अंदर वो बदल सकता है। लेकिन कांस्टेंट क्या है भाई, तो ये वैल्यू है और ये चेंज नहीं हो सकता है। अब इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया कि पोटैटो यानी आलू। तो आलू जो आपका है वो एक वैल्यू है, यानी कि आलू प्याज नहीं हो सकता है, ना टमाटर हो सकता है। यदि हम ओनियन की बात करें, तो ये ओनियन आपकी एक वैल्यू है अपनी, वो ओनियन ओनियन ही रहेगा। हाँ, ये चीज़ है कि ये थैला में हम लोग का चेंज हो सकता है, यानी कि इसमें हम लोग पोटैटो रख सकते हैं, अगले दिन हम लोग ओनियन भी रख सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि एक ही थैला में ओनियन और पोटैटो दोनों रख सकते हैं, नहीं। यहाँ पे फिर आगे हम लोग बात करेंगे, जब डेटा टाइप पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग ये सब सीखेंगे कि वेरिएबल जो होता है ना, उसको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, यानी कि एक ही प्रकार के वैल्यू को रखेंगे। यदि इंटीजर डिफाइन कर देंगे तो इंटीजर टाइप के वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग उस टाइप को नहीं समझ रहे हैं, अभी हम लोग बस इतना समझ रहे हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या अंतर है। तो मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो वेरिएबल है जस्ट लाइक कंटेनर है, और आपकी जो कांस्टेंट है वो जस्ट लाइक वैल्यू है, यानी एक वस्तु हो गई जो उसके अंदर रखेंगे। तो पोटैटो आप इस थैला में रख सकते हैं, अगले दिन ओनियन भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका मूल जो अंतर होता है, और ये समझ में आसानी से भी आ गया होगा, हमें उम्मीद है। आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरह के रियल एग्जाम्पल से हम कोडिंग को और आसान बनाने का प्रयास करेंगे। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में बेसिक अंतर यही है, और ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम में ये दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिना इसके तो फिर प्रोग्राम बनाना मुश्किल ही समझिए, क्योंकि वेरिएबल यूज करना होगा, वैल्यू यूज करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा,
और सचमुच पसंद आया ही है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिए, और जो पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देंगे। यदि आपके पास कोई भी डाउट, क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में एकदम आप टाइप कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।